वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। शादी वाले घरों में कैसी चहल शुरू होती है ये तो सभी जानते ही हैं। वैसा ही कुछ माहौल था कमला सदन का। घर की सबसे छोटी बेटी अर्चना की शादी हुई थी। सावित्री और ब्रजेश जी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी वंदना थी, उसके बाद बेटे राकेश और सबसे छोटी बेटी अर्चना। वंदना और राकेश की शादी हो चुकी थी। अब सबकी दुलारी अर्चना की शादी थी। वंदना, राकेश और बहू स्मिता कई दिनों से भाग दौड़ में लगे हुए थे। इतना काम और रिश्तेदारी से भरा हुआ घर। स्मिता बहू होने के नाते रिश्तेदारों का पूरा ध्यान रख रही थी कि कहीं किसी रिश्तेदार को कोई तकलीफ़ ना हो। उनके खाने पीने, सोने इत्यादि का बेहतरीन प्रबंध किया गया था। सावित्री और ब्रजेश जी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिरकार ये घर की आखिरी शादी थी और ब्रजेश जी की दोनों बहनें यानी कि यामिनी बुआ और कामनी बुआ भी शादी के हफ्ते भर पहले अपने पतियों के साथ आ गई थी। बुआ लोगों का हर काम में मीन मेघ निकालना स्मिता को बहुत अखरता, मगर लिहाज व सुहा कुछ नहीं कह पाती। दूसरी तरफ दोनों फूफा जी लोगों के भी बहुत नखरे थे। किसी को पीने के लिए गर्म पानी होना चाहिए तो किसी को बिना ठंडा दूध पिए नींद नहीं आती थी। इसमें सोने पर सुहागा तब हुआ जब घर के दामाद यानी वंदना के पति कृपाल का आगमन हुआ। अब तो जमाइयों की टीम बन गई। दोनों फूफा जी और कृपाल सारा दिन बस मौका तलाशते थे कि कहीं उनकी आवभगत में कमी न हो जाए और जिसको ताने सुनाए जाए। वंदना तो ठहरी घर की बेटी अपने पति के साथ फूफाओं को भी झिड़क देती थी, मगर राकेश और स्मिता इसमें पिस जाते थे। उन्हें जमाइयों के ताने सुनने भी पड़ते थे और नखरे भी देखने होते थे। शादी के एक दिन पहले रात में खाने के बाद सभी बातचीत कर रहे थे। बात ही बात में जमाई कृपाल अपने सास ससुर से पूछ बैठे कि छोटे की विदाई में क्या उपहार, जेवर, गहने दिए जा रहे हैं। सावित्री और ब्रजेश जी ने तो दामाद को भी बेटा ही माना था, तो सब कुछ बता दिया। कितने पैसों के जेवर बेटी के लिए बनवाए, कितनी साड़ियाँ खरीदी। हालांकि अर्चना के ससुराल से दहेज की कोई मांग नहीं थी, पर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से एक छोटी सी कार दामाद को उपहार स्वरूप देने के लिए मंगवाई है, ये भी बता दिया, जो कि अर्चना और उसके पति के नाम पर होगा। इतना सुनते ही कृपाल का चेहरा तमतमा गया और वो उठकर वहाँ से चला गया। अगले दिन शादी थी। यह सब सुबह से भाग दौड़ कर रहे थे। दुनिया भर के काम थे जिन्हें बेचारा राकेश अकेले ही बाहर के सभी काम देख रहा था। वंदना और स्मिता भी सावित्री जी के साथ रस्मों रिवाजों और बाकी तैयारियों में लगी हुई थीं। तभी अचानक कुछ शोर। सभी घरवाले अंदर पहुँचे तो पता चला कि कल रात हुई बातचीत कृपाल ने दोनों फूफाओं को बता दी और अब इस बात पर तीनों ब्रजेश जी से बहस कर रहे थे कि छोटी बेटी पर इतना कुछ लुटाया जा रहा था, जबकि हमें तो कभी दिया ही नहीं गया। ब्रजेश जी की आंखों में आंसू के लिए चुपचाप सब सुन रहे थे। ये देखकर राकेश और स्मिता दोनों, जो इतने दिनों से लिहाज में चुप थे, खुद को रोक न पाए। राकेश बीच में बोल पड़ा, बस करिए फूफा जी, आप लोगों की शादी को तो अरसा बीत गया। उस समय के लिहाज से जितना मान और उपहार मिलना था उतना मिला। आप लोग की शादी के वक्त
नौकरी तो दूर, पढ़ाई भी पूरी नहीं थी। उस समय की आज से क्या तुलना। तभी स्मिता बीच में बोल पड़ी, और कृपाल जीजा जी, आप हमें आज की याद है कि आपकी शादी के वक्त हमारे घर से कितना हिदायतें आई थी, दहेज के सामान और बारात के स्वागत व्यवस्था और विदाई को लेकर। तब तो राकेश की भी नई नई नौकरी थी, मैं भी काम नहीं करती थी। पापा जी अकेले सारा खर्चा कैसे उठाया था, आपको क्या पता। स्मिता धीरे धीरे वंदना के कंधों में हाथ रखते हुए बोली। बेचारी वंदना दीदी ने खर्चों को देखते हुए एक नया गहना तक नहीं लिया। कुछ माँ के पुराने गहने और कुछ मैंने ज़बरदस्ती अपने गहने इनको दिए। वंदना सिसक उठी। राकेश ने कहा, आपके घर वालों ने जो जो कहा वो सब हमने किया, और आप, लेकिन छोटी के ससुराल से ऐसी कोई शर्त नहीं आई। उल्टा उन लोगों ने खुद कोई सामान लेने से मना कर दिया। और अब तो मैं और स्मिता भी अच्छी नौकरी करते हैं, तो हमने एक छोटी सी गाड़ी भेंट के तौर पर उन्हें देनी चाहिए, तो उसमें क्या अपराध है। वे लोग तो इसके लिए भी इस शर्त पर माने कि गाड़ी अर्चना के नाम ही होगी। वंदना भी बोल पड़ी, कुछ तो शर्म करो, तब भी मांगा था, आज भी मांग रहे हो। सावित्री जी ने बच्चों को चुप कर रहने के लिए कहा। इशारा किया तो स्मिता बोल पड़ी, नहीं माँ, बहुत हुआ। आज घर में शादी है, हम सब इतने दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। आज जब बेटी घर से विदा होने वाली है, तो हम उनकी खुशियां दुगनी करें या मातम मनाएं। जीजा फूफा के नखरे संभालें। जिसे सब प्रेम से शादी में शामिल होना है वो रहे, जिसे बुरा लगे वो यहाँ से बेशक जाएं, पर खुशी का माहौल ख़राब ना करें। बहुत सुना, अब बस और नहीं। तीनों दमादों की बोलती बंद हो गई। उनके हिस्से का मान जो मिल चुका था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।